नवेरा की ज़िंदगी इस वक़्त एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ पर हर कदम पर उसे आज़माइशों और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जब से वो वापस अपने घर आई है, उसके लिए हालात पहले से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। घर की दहलीज़ में कदम रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके लिए यहाँ सब कोई पहले जैसा नहीं रहा। कभी उसे अपने वालिद के सख्त सवालों के सामना करना पड़ जाता है, तो कभी अपने भाई के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। घर के अफराद की नज़रें भी उसे के लिए पहले जैसी मोहब्बत और शफ़क़त नहीं रखती, बल्कि उनमें से एक तरह की नाराज़गी और मायूसी नज़र आती है। यही वजह है कि नवेरा अंदर ही अंदर टूटने लग जाती है और दिल के बोझ को कम करने के लिए वो आलियान से मिलने का फैसला करती है। जब वो आलियान के सामने आती है, तो इसके दिल में छुपी हुई तमाम शिकायत ज़बान पर आ जाती हैं और वो उसे कहती है कि तुमने तो मोहब्बत किसी और से की थी और शादी तुमने किसी और से कर ली है। हालांकि तुम हमेशा ये दावा करते थे कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे वो तमाम दावे सिर्फ अल्फाज हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। नवीरा की ये बातें सुनकर अलियान पहले तो खामोश रहता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि नवीरा की मजीद तकलीफ का बयान क्यों तो नवीरा से वो बात करता है और कहता है कि उसे नूर मिल चुकी है और नूर ने उसे ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ बताई हैं जिन्हें वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। नूर की मौजूदगी ने उसे ये एहसास दिलाया है कि असल मोहब्बत क्या होती है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को किस तरह कबूल किया जाता है। अलियान साफ अल्फाज में कहता है कि अब उसे ये एहसास हो गया है कि जो एहसास वो नवेरा के लिए समझता था, वो शायद मोहब्बत थी ही नहीं, क्योंकि नूर के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया है। वो मज़ीद कहता है कि अब उसकी ज़िंदगी जन्नत जैसी महसूस होती है और वो नूर के अलावा किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। आलियान की ये बातें सुनने के बाद नवेरा के दिल पर गहरा असर पड़ता है। वो शदीद मायूसी और दुख के आलम में उसकी गाड़ी से उतर जाती है और खामोशी से अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। घर पहुंचने के बाद वो काफ़ी देर तक यही सोचती रहती है कि उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हुआ। उसकी गलतियों ने उसे किस मकाम पर ला खड़ा किया कि उसके वालिदैन भी उसकी तरफ नजर रहमत नहीं कर रहे। आखिरकार वो एक फ़ैसला करती है कि वो इस घर में मज़ीद नहीं रहेगी। जब वो अपने वालिदैन से बात करती है, तो कहती है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने कभी ये घर छोड़ने का फ़ैसला किया था। उसके अल्फाज में पछतावा और दर्द साफ महसूस हो रहा होता है। नवेरा के वालिद उसकी बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब औलाद गलतियां करती है, तो इसका जवाब वालिदैन को माशरे के सामने देना पड़ जाता है और इनकी इज्जत भी मुतासर होती है। वो कहते हैं कि ये बात शायद तुम अभी पूरी तरह समझ नहीं सकती, लेकिन हकीकत यही है कि औलाद की गलतियों का बोझ अक्सर वालिदैन को उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो नवेरा भी अपनी जगह गलत नहीं, क्योंकि उससे वाकई गलती हुई है, लेकिन घर वालों का रवैया भी उसके साथ कुछ ज़्यादा मुखलिसाना नहीं है। अब ड्रामे के एक दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां तक उसकी एक तरफ नूर जो अपने घर की खुशी और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही है, जबकि दूसरी तरफ नवेरा जो अपने फैसलों पर पछता रही है और अपनी ज़िंदगी के अगले कदम के बारे में सोच रही है। आने वाली किस्तों में यह देखना होगा कि नवेरा अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए कौन सा नया रास्ता इख्तियार करती है। क्या वो अपनी गलतियों का अजाला कर पाएगी, या फिर वो दोबारा इसी जिल्लत की गहराई में डूबती चली जाएगी। अगर ये रिव्यू पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए।